जी, हम अव्यक्त मुरली शुरू करेंगे। इसमें हम आज ड्रामा के अकॉर्डिंग बाबा के जो गंभीर इशारे हैं, समय की समीपता के इशारे हैं, उसको लेंगे, जिसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो समझेंगे। और एक पूरी मुरली की जगह उसका कुछ कुछ पार्ट है वो लेंगे। उसके पहले किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है अभी तक? ऐसे तो आप लोगों के क्वेश्चन बहुत सारे आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन हम ज़्यादा डिटेल में अभी क्वेश्चंस में नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी जो लोग नए जुड़े हैं अभी आजकल में, उनमें किसी को कोई छोटी मोटी बातें पूछनी हो तो भले पूछे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पुराने लोग अभी नहीं पूछेंगे, मतलब कि जो पहले से जुड़े हुए हैं, जो अभी आज और कल में जुड़े हैं, वो पूछ सकते हैं। किसी को पूछना है कुछ? ओम जय। शांति दीदी। हाँ जी। ओम शांति। हाँ दीदी, संकल्पों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म में मेडिटेशन कमेंट्री प्लीज आप अपने शब्दों में बता दीजिए। बीज रूप अवस्था अच्छा, में संकल्प सिद्धि उसका कैसे तो प्राप्त। अभी टाइम नहीं है, अभी तो हम स्टडी करेंगे। और जब जी बाबा को कराना होगा तो इसमें कोई कमेंट्री नहीं होती है। मतलब ये चीजें कमेंट्री की बात नहीं है, ये चीजें अपनी आत्मा की स्थिति बनाने के लिए हमको ध्यान देना है। ये कमेंट्री वगैरह की जो आदत पड़ी हुई है ना, हम लोगों को थोड़ा इससे ऊपर उठना है। ये तो हम जी लोगों ने कमेंट्री इसलिए की क्योंकि अभी आधा घंटा हम सब लोग अपनी परम स्थिति में स्थित हो जाएं, ताकि बुद्धि खुले और उसके बाद मुरली ज्यादा समझ में आएगी। लेकिन जो हमने चलाया, जो अभी हुआ, उस पर देखो हमारा अटेंशन नहीं गया। और हमारे मन में जो पहले से इच्छा है, हम उसमें फंसे पड़े हैं। ये ब्राह्मणों को ध्यान देना चाहिए, वीकेस को, कि जिस समय आपके सामने जो डिलीवर हो रहा है, आप उसको प्रेजेंट में जियो, उसको स्वरूप में लाओ। ना कि जो अभी पास्ट और फ्यूचर की प्लानिंग करके बैठे हैं, इच्छा करके बैठे हैं, उसके बारे में सोचकर जो प्रेजेंट में मिल रहा है उसको भी गवा दो। संकल्पों की सिद्धि का मतलब क्या होता है, बताएंगे? कौन से संकल्प सिद्ध करने हैं आपको? श्रेष्ठ पॉजिटिव संकल्प जो हम कर रहे हैं, उनमें हम सफलता प्राप्त करें। पॉजिटिव संकल्प तो ऑटोमेटिकली सफल हो जाते हैं। अगर आप अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो और ड्रामा में वो संकल्प अगर सफल होने हैं, सफल, आप उसको पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो, तो आज नहीं तो कल वो सफल हो जाते हैं। आपके अंदर इतनी धैर्यता है वेट करने की। हम क्या चाहते हैं? तुरंत की तुरंत सिद्ध हो जाए। और सबसे पहली बात कि ये एक इच्छा है कि हमारे संकल्प सिद्ध हो। ये इच्छा देह भान है, देह का अभिमान है, मिथ्या अहंकार है। हमारे पास केवल इतनी चॉइस है कि हम अपने को आत्मिक रूप में स्थित कर सके। जो संकल्प, जो इच्छाएं आ रही है, वो ड्रामा दे रहा है, और ड्रामा में उनका पूरा होना होगा तो हो जाएगा। वो हमारे कल्याण के लिए होंगी तो पूरे हो जाएंगे। जैसे आपने कहा कि हमारे पॉजिटिव संकल्प पूरे हो जाए। अभी पॉजिटिविटी की भी एक डेफिनेशन है। आपके लिए पॉजिटिव संकल्प ये भी हो सकता है कि आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके परिवार वाले ज्ञान में आ जाए। हम्म हो सकता है ना, ये ऐसा पॉजिटिव संकल्प। आत्मा के लिए ये पॉजिटिव संकल्प नहीं है। हम्म क्योंकि हद फंस गई। करेक्ट। हम्म। देह भार में किए हुए सारे संकल्प जिसको हम पॉजिटिव समझते हैं, वो पॉजिटिव नहीं है। जब तक आप अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर जो चीजें जैसी हैं उसको वैसे स्वीकार नहीं कर रहे हो, आप समझो कि आप लड़ रहे हो उन चीजों से जो आत्मा का सत्य है। आत्मा अपने मूल रूप, पहले तो आत्मा की स्थिति को जानो, होता क्या है मूल रूप। होता क्या है आत्मा की स्थिति में स्थित होना? जैसे ये अपने पार्ट में देखे, तो जब से इसका पहला संकल्प ज्ञान में आने के बाद उठा था कि इसके होम टाउन में लोगों को ये ज्ञान मिलना चाहिए, बहुत अच्छा है, इसके पेरेंट्स और सबको मिलना चाहिए। तो ये संकल्प इसने नहीं, आत्मा ने किया था। मतलब किरदार ने नहीं, आत्मा ने किया था। और फिर ड्रामा ने ऐसी स्क्रिप्ट बनाई हुई थी ऑलरेडी। ये संकल्प पहले दिया ड्रामा ने,
और फिर ऐसी स्क्रिप्ट बनाई जिसमें इसको जीवन का बहुत टर्ब्यूलेंस सहना पड़ा, और उसके बाद वो अपने होम टाउन में खुद ही आ गई, और इसके द्वारा ही ड्रामा में होम टाउन में सेवाएं करवाई गई। लेकिन उसकी कीमत ये थी कि उसको अपने लौकिक जीवन की जो एक हाउस होल्ड लाइफ होती है उसका कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। आप लोग तैयार हो? हाँ, इतनी हिम्मत है? हम ये तो सोचते संकल्प सिद्ध हो, लेकिन लालच से भरे संकल्प सिद्ध हो। मेरी वार्डरोब भर जाए, मुझे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका घूमने को मिल जाए, मेरे घर वालों को ज्ञान मिल जाए, मेरे अच्छा सा घर बन जाए, ये संकल्प सिद्ध करने। हम्म। और बाबा ने इसको ये जितने भी संकल्प सिद्ध करने की पावर दी है, इसके सारे संकल्प बेहद के होते हैं। हमारे साथ यहाँ लौकिक में जितने अलौकिक परिवार में जुड़ी हुई आत्माएं हैं, जो यहाँ पर भी कुछ हैं, वो जानती है कि इसको बाबा कोई संकल्प देता था और वो पूरा हो जाता था। लेकिन इसके सारे संकल्प अलौकिक सेवाओं के होते थे, अलौकिक पुरुषार्थ के होते थे। पर्सनल इसने कोई संकल्प नहीं किया। यहाँ तक कि इसने कभी ये संकल्प भी नहीं किया कि इसके युगल ज्ञान में आ जाए, इसके परिवार वाले ज्ञान में आ जाए। आज तक ये संकल्प इसने नहीं किया, आता ही नहीं। ये संकल्प इसको आता ही नहीं। इसको पता है कि आएगा तो पूरा होगा, लेकिन आता ही नहीं, क्योंकि हद में टिकती नहीं है कभी। जैसे कल बताया था, कल क्वेश्चन आंसर के राउंड में, कि जब ये भक्ति में भी फ्राइडे का व्रत रखती थी लक्ष्मी जी का, उस वक्त इसकी एक बहुत हार्डकोर इच्छा थी एक, उसके लिए उसने व्रत शुरू किया था। लेकिन जितने बार ये जब माथा टेकती थी लक्ष्मी माता देवी के सामने, तो वो इच्छा निकलती ही नहीं थी। उनसे बोला ही नहीं जाता था इसको कि ये इच्छा मेरी पूरी करना। हमेशा यही निकलता था कि जो आपको ठीक लगे वो करना, जो मेरे लिए अच्छा हो वो करना। तो ये कौन, उस वक्त भी जब इसको आत्मा का ज्ञान नहीं था, तब भी अंदर से यही आवाज आती थी, अपने लिए कुछ नहीं मांगना, हद की दुनिया के लिए कुछ नहीं मांगना। उस वक्त हद और बेहद कुछ नहीं पता था, लेकिन अपने आप ही नेचुरली हद की दुनिया, हद की लाइफ को सुधार, इसकी लाइफ में जितना भी टर्बुलेंस कभी आया है पर्सनल लाइफ में, ये अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई है। चलो बाबा के ज्ञान में और आगे बढ़ेंगे, और अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। अब ये धारणा हो जाएगी। लोगों के साथ लड़ाई हुई, परिवार में कुछ भी कभी कहा सुनी हुई, अंदर से दिल इतना खुश, चलो इनसे बातचीत बंद। अब ये पुरुषार्थ करेगी, अब क्या इनके साथ रोज फोन पे बात करना, क्या इनके साथ उठना बैठना, क्या इनके साथ घूमने फिरने जाना। अब इसको बेहद की सेवा करने का मौका मिल जाएगा। अब इसको घर से बाहर सेवाओं में जाने का मौका मिल जाएगा। जितनी भी टर्बुलेंस इसकी हद में आई है, इसने कभी नहीं सोचा कि हद की लाइफ अच्छी हो जाए, ये लौकिक लाइफ इसकी अच्छी हो जाए, कभी नहीं सोचा, आज भी नहीं सोचती। जबकि हद में सबने स्वीकार कर लिया, हद में सब कुछ अच्छा हो गया है। लेकिन उसको इसको इस और ही डर ही लगता है कि कहीं ये लोग और आकर्षित ना करने लगे और मैं भटक ना जाऊं अपने बेहद के लक्ष्य से। तो हम ये देखें कि हम कौन से संकल्प को सिद्ध करना चाहते हैं। जब आप बेहद में टिकोगे, जब आप अपनी आत्मा की स्थिति में टिकोगे, तो अपने आप सब कुछ सिद्ध हुआ पड़ा है। जबकि बाबा ने इसकी हद की ऐसी ऐसी कामनाएं पूरी की हैं, कि जो इसको घूमने की पहले, बिना जब ज्ञान में नहीं थी, तब जो इसको मन इच्छाएं थी, जो बच्चों की तरह इसको झूला झूलने की कभी इच्छा थी जो नहीं कभी झूल पाई थी, वो भी बाबा ने इसकी पूरी करी। और पता नहीं ऐसी छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी सारी इच्छाएं पूरी कर दी, जो अब संकल्पों में भी नहीं है कि मुझे हद की कोई इच्छा है। और कभी आती भी है कि हद की कोई इच्छा, कि बहुत दिन हो गए कहीं घूमने नहीं गए, बहुत दिन हो गए कुछ ऐसा किया नहीं, तो बाबा जो है ना उसको आ, कहीं ना कहीं पे पूरी कभी ना कभी करा ही देता है, ताकि ये इच्छा भी इसकी खत्म हो जाए और ये बेहद में टिक जाए। ठीक है, गॉड क्लियरेंस। चलिए, तो ये चीज अपनी सबको समझ में आ गई कि सफलता हमें किस चीज की चाहिए। आत्मा की सफल, आत्मा के प्रति और आत्मा की स्थिति में टिकना ही संकल्पों को सिद्ध करना है। बाकी हद की संकल्पों को सिद्ध करने में तो हम फिर वही भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ये पढ़ते हैं बाप दादा के गंभीर इशारे, समय की समीपता। इसकी डेट, ये डेट है, थोड़ा सा ये पैराग्राफ लिया गया है 4 सितंबर 2005 की अव्यक्त मुरली से। बाबा ने कहा, अपने आप को रियलाइज करो। रियलाइज अर्थात मैं जो हूँ, जैसा हूँ,
वैसे अपने को समझना। आत्मा हूं यह कॉमन है, लेकिन चलते फिरते महसूसता आत्म अभिमानी की रहती है। हम्म। ये आत्मा हूं ये तो कोर्स में पहले ही सबको पता चल चुका है, लेकिन चलते फिरते इस समय हम कितना उस स्थिति में टिकते हैं कि मैं आत्मा हूँ। क्या प्रूफ होगा इसका कि हमें चलते फिरते याद रहता है कि मैं आत्मा हूँ? आपको कोई और याद नहीं आएगा। जैसे ही अपने अनुभव से बताए कि आ, जैसे इसके लौकिक बेटे का स्कूल का टाइम उसको जगाने का लगभग 7 बजे है, और इसको 7 ही बजे याद आता है कि इसका एक बेटा है। हाँ, और 7 ही बजे उसको उठाकर तैयार कर कर 7:45 तक भेज देती है, फिर मुरली की क्लास शुरू हो जाती है। और 7:45 के बाद ये भूल जाती है कि इसको कोई बेटा मिला है। फिर वो जब 3 बजे स्कूल से आता है तब उसको याद आता है कि हाँ बेटा है। उसको उस पूरे टाइम पीरियड में अगर कोई जिम्मेदारी छूटी नहीं है, लाइक लंच वगैरह कुछ देना छूटा नहीं है, सब कुछ परफेक्ट करके भेजा है, तो पूरे वो 6 घंटे या 6 से ज्यादा घंटे याद नहीं आता उसको कि इसका बेटा है। इसको युगल याद नहीं आता कभी आगे पीछे, जब तक कोई पर्टिकुलर काम ना हो। इसको माँ याद नहीं आती जब तक इसको पर्टिकुलर उनसे कोई, उस माँ के और बेटी के बीच का कोई काम ना हो। कभी कभी चली जाती है, कभी कभी हो जाता है कि माया आ जाती है, लेकिन चलते फिरते स्मृति यही रहती है। ज्ञान इसीलिए अपने आप स्मृति में रहता है क्योंकि आत्मा हूं, तो वो आत्मा की स्मृति नेचुरली बढ़ती जा रही है। 100% नहीं कहेंगे, लेकिन बढ़ती जा रही है। हाँ, तो ये हम देखें, आप में से कई लोग फोन करते हैं खास तौर से ब्रह्मचर्य के क्वेश्चन के ऊपर कि कैसे ये धारणा करें। ज्यादातर लोगों को तो ब्रह्मचर्य के चाहते हो क्योंकि बाबा ने कहा है, सुना है ये सब चीजें, लेकिन अभी तक इतना भी क्लियर नहीं है कि ये मेरे पति नहीं है। मैं शरीर नहीं हूँ। भले ही कह रहे हैं कि हम आत्मा है, हम आत्मा है, लेकिन अ, पति से डर लग रहा है, पति बुरा ना मान जाए इस बात की चिंता है, लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता है। तो जब तक ये चिंता है कैसे ब्रह्मचर्य हो पाएगा, कैसे सेलिबेसी को फॉलो कर पाओगे? हम्म। सबसे पहले तो आत्मा का इतना निश्चय होना चाहिए कि कोई नहीं है मेरा, ये सब कोई नहीं है। इतना निश्चय, इतनी हिम्मत पहले अपने पे निश्चय तो हो कि मैं आत्मा हूँ, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधे ब्रह्मचर्य चाहने लगते हैं, पति पति मेरे साथ संबंध ना बनाए ये चाहने लगते हैं। जब तक आप उसको पति मान के बैठे हो वो कैसे आप पर हक नहीं लगाएगा? जब तक आप अपनी किसी को पत्नी मान के बैठे हो वो कैसे आप पर अपना अधिकार नहीं जमाएगा? सबसे पहले तो स्मृति को चेंज करो कि मेरा कोई पति भी है, मेरी कोई पत्नी भी है। हाँ, जब काम पड़ा आपको उनके लिए नाश्ता बनाना है, उनके कपड़े साफ सफाई जो भी करते हो, वो सब जो काम करने हैं हाउस होल्ड के, उस समय एज अ सेवा समझकर वो कर दिया है। और जब किसी को बताना पड़ता है कि हस्बैंड ये हैं, या हस्बैंड के बारे में कोई बात करनी है, तो याद आ गया कि हस्बैंड है। बाकी आगे पीछे क्यों इतनी उनकी यादें आती रहती हैं? कोई बात हुई शेयर कर लूं, हस्बैंड को बता दूं फोन करके, कुछ हुआ हस्बैंड से बहुत। कितने बार आप में से कितने लोग हैं जो अगर वो घर में नहीं है तो आप लोग फोन लगा लगा के पूछते रहते हो कि कहाँ हो, कब आ रहे हो, क्या खाया कि नहीं खाया, कब ये वो, और दुनिया भर की बातें। ये नहीं करती। इसके युगल को प्रॉब्लम भी होती है कि ऐसा क्यों नहीं, लेकिन नहीं करती तो नहीं करती, इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मतलब पहले करती थी, जब तक ज्ञान में भी काफी दिन तक करती रही, लेकिन कई सालों से नहीं कर रही। इसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि इसको बाबा के सिवा कोई और याद आए, और ये साफ साफ बोल देती है कि जब काम पड़ेगा तो कर लिया जाएगा याद। तो चेक करो अपने अपने को, है ना, कि हम कितना अभी उन सब चीजों में फंसे हैं कि सास को सास समझ के सेवा कर रहे हैं, बच्चे को बच्चे समझ के उसके बारे में सोच रहे हैं उसने खाया होगा कि नहीं, उसकी तबीयत ठीक होगी कि नहीं। मतलब आप उस रिश्ते में डूबे हुए हो पूरी तरह कि ये कब तक चलना है, और फिर हम चाहते हैं पुरुषार्थ में तीव्र हो जाए। चेकिंग करो। बाबा कहते हैं कि इसको कहेंगे रियलाइजेशन। जो मैं नहीं हूं वो मुझे पूरे टाइम याद रहता है, और जो मैं हूं वो मुझे याद आने में इतना पूछना पड़ता है लोगों से कि कैसे याद करूं कि मैं ये हूँ।
इसकी कोई कमेंट्री बना दो। हम्म। संस्कार है, संस्कार का ज्ञान है। मान लिया कि रोल में, किरदार में, जो कि ड्रामा अनुसार कठपुतली की तरह नाच रहा है, उसमें कोई पर्टिकुलर संस्कार है इसका, कि चिंता करने का या भयभीत होने का या क्रोध करने का या कोई भी, तो ये ज्ञान हो कि ये संस्कार है। ये ना ज्ञान हो कि ये मैं ही हूँ, मैं ही क्रोधी हूँ, मैं ही चिंतित हूँ, मैं ही भयभीत हूँ। नो, ये संस्कार है। संस्कार की नॉलेज होनी जरूरी है, क्योंकि सारे संस्कार आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड हैं। और ये पूरे 84 जन्मों की साइकिल में हर आत्मा को हर अनुभव से गुजरना ही पड़ता है। जैसे मैं इसको आपको अपनी अपनी इस किरदार की ये हर बात क्यों इतनी आराम से शेयर कर लेती है। ज्यादातर लोग छुपाते हैं, सच नहीं बताते अपने किरदार के बारे में। क्यों? क्योंकि इसको इस बात का निश्चय है कि ये किरदार इसका बाबा ने सेवा के लिए रचा है। जिस सेकंड बाबा इसको जो अनुभव कराते हैं या इसके जीवन में जो कुछ घटित होता है, वो सेवा के लिए है। उसपे से जो प्रॉब्लम्स होती है, उसका जो सॉल्यूशन इसने जिस तरह से निकाला है, वो सेवा में यूज हो, इसलिए ये बिल्कुल ओपन बॉक्स है। सब कुछ सबको पता होता है, कुछ छुपाती नहीं। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको लोग गलत समझ सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग देहभान में डूबे हैं। तो वो चीजें बाबा फिर जिसको जैसे समझवाए, उसको जैसे बतवाए बतलवाए, मतलब वो अलग बात है। लेकिन आ, ज्यादातर चीजें ये पता है कि किरदार सेवा के लिए बना है, ये आखिरी किरदार है। किरदार को बाबा ने सेवा के लिए रचा है। इसमें ज्ञानी और ज्ञानी जीवन दोनों के अनुभव दूसरों को मदद करते हैं कि वो कैसे अज्ञानता के जीवन से ज्ञान के जीवन में आ सके। तो संस्कारों का जो ज्ञान है वो होना ठीक है, लेकिन आप उस संस्कार को अपना स्वरूप मान लो, अपना उसके अहंकार में आ जाओ। अहंकार का मतलब ये नहीं होता घमंड। अहंकार का मतलब वो झूठी पहचान अपनी बना लेनी कि वो मैं हूँ। सपोज करिए किसी को चाय पीने का आदत पड़ी हुई है सुबह शाम या उससे ज्यादा, अब वो एक संस्कार है। किरदार को संस्कार मिला है कि वो चाय पी रही है। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई अच्छाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये किरदार में कठपुतली की तरह उसको शाम को होने लगता है कि चाय चाहिए, सुबह होने लगता है कि चाय चाहिए। तो इसमें क्यों अटक रही है कि मैं चाय कैसे छोड़ूं, चाय बुरी है, ये करूं वो करूं। अरे भाई, वो चीजें आपको किरदार में मिली है, उसको जैसे चलना है चलने दो। आप आत्मा हो, इसमें स्थित हो या नहीं। आत्मा चाय नहीं पीती है। चाय पीते समय भी अगर आपको ये याद है कि शरीर को चाय दी जा रही है, उसके मन को संतुष्टता मिल रही है ये चाय देकर, तो लेकिन मैं इससे अलग आत्मा हूँ, तो आपकी आत्माभिमानी स्थिति है। और फिर आपको ये चाय और ना चाय, ये सब कुछ चीजें छोड़ने और ग्रहण करने दोनों के ही संकल्पों से मुक्ति मिल जाएगी। आज हम अपने मोस्ट ऑफ द थॉट्स वेस्ट कर रहे हैं। ये करूं, ये नहीं करूं, ब्राह्मण जीवन में ये ठीक करूं, ये नहीं करूं, डाइट ऐसे लूं, ये ऐसे नहीं लूं, इतना सोऊं, इतना नहीं सो। ये सारी चीजें फिक्स्ड हैं, जितना होना होगा होता रहेगा। हम क्या उससे अलग ध्यान हटाकर आत्मा में स्थित हो सकते हैं? उस चीज को करते हुए भी क्या मैं आत्मा की स्थिति में स्थित हूँ? आत्मिक स्थिति का मतलब करते हुए याद रहे कि ये आत्मा नहीं, किरदार कर रहा है। हम्म। तो बाबा कहते हैं, इसको कहते हैं रियलाइजेशन। नॉलेज होना है कि संस्कार है ये। संस्कार समाप्त हुए हैं, क्योंकि जितनी आपको अपने संस्कारों की नॉलेज होती जाएगी, आप उसके मास्टर बनते जाओगे, और फिर वो संस्कार आप पर हावी नहीं होंगे। अभी संस्कार हावी क्यों होते हैं? क्योंकि वो संस्कार आपको ऐसे लगते हैं जैसे आ, ये मैं हूं, है ना। कोई किसी तरह की आदत को बदलने के पीछे ही पड़ा हुआ है। ये झूठा मन उसको कह रहा है कि नहीं, ये हमने सुना था कहीं, इसको बदलना है। उसके पीछे पड़ा हुआ है आत्मिक अवस्था में टिके बिना। और जब आप अपने आत्मा की स्थिति में स्थित रहोगे ही, तो ऑटोमेटिकली वो संस्कार से आपका ध्यान हट जाएगा। जब ध्यान हट जाएगा, तो वो संस्कार कभी, यानी वो आदत आपकी कभी नहीं भी आपको मिली, जैसे चाय नहीं भी मिली या दूसरी चीजें नहीं भी मिली, तो भी आपको पता ही नहीं चलेगा। और ऐसे करते करते वो संस्कार कब खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। किसी ने कुछ दिन पहले कहा था ब्रह्मा बाबा चाय नहीं पीते, दूध पीते हैं, तो आधे ब्राह्मणों ने दूध पीना शुरू कर दिया चाय छोड़ के। हाँ, उसके पीछे पड़े। क्या है ये? ब्रह्मा बाबा आत्मा की अवस्था में स्थित रहते थे, ये नहीं देखा है? बाबा कहते हैं आगे,
कि संस्कार समाप्त हुए हैं? संस्कार तभी समाप्त होंगे जब हम आत्मा की स्थिति में स्थित होंगे। परिवर्तन हुआ है या नहीं, यह अपने को महसूस हो कि यह ठीक है, यही ठीक नहीं है। दूसरा महसूस कराएगा तो महसूस नहीं होता है, क्योंकि हमारी चेकिंग संस्कारों के बेस पर ही होती है कि हम कितने दिव्य बने हैं, कितने दाता बने हैं। तो ये दातापन या हमारे अंदर दिव्यता संस्कारों पे या रोल में, किरदार में तब आएगी जब आत्मिक अवस्था बनती जाएगी। बिना आत्मिक अवस्था के अगर हम रोल को चेंज करते भी हैं तो वो टेम्पररी और एक लिमिटेड हो पाता है, उसके बाद नहीं हो पाएगा चेंज। तो चेक करो कि अगर खुद को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई रियलाइज कराएगा कमी तो हमें वो अच्छा नहीं लगेगा सुन के, हम डिफेंसिव हो जाएंगे तुरंत कि ये अपने आप को देखती नहीं है, हमें बताने चली है ना। इसीलिए ये सारी पढ़ाई खुद को रियलाइज कराने की है। और रियलाइज का मतलब कल भी समझा था हमने कि ये नहीं कि ये गलत है कि ये सही है, इसको रियलाइजेशन कहते हैं। लेकिन मैं आत्मा में स्थित हूँ, और फिर जो भी संस्कारों में, संकल्पों में या एक्शन में हो रहा है उसको मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। अगर वो किरदार के हिसाब से भी ठीक नहीं है, जिसको हम कहते हैं वो पॉजिटिव नहीं है, तो मैं तुरंत जान जाऊं कि ये माया मन या किरदार में है, मेरा सत्य नहीं है। मैं अपने सत्य में टिक जाऊं, इसको कहते हैं रियलाइजेशन। जो भी किरदार में ठीक नहीं लग रहा है उससे अपने ध्यान को हटा दूं, बाबा को बता दूं और अपने सत्य में स्थित हो जाऊं, इसको रियलाइजेशन कहते हैं। सिर्फ इसको नहीं कि अपनी कमी ढूंढती रहूं और उसको सोच सोच के पश्चाताप और गिल्ट में डूबी रहूं, बाबा को बताती तो रहूं लेकिन बनी रहूं कमजोर ही, चेंज ही ना हो कुछ। इसको रियलाइजेशन नहीं कहते, क्योंकि किरदार को चेंज करने में लग गए, आत्मा के सत्य को नहीं जाना, उसमें नहीं टिके। तो बाबा कहते हैं कि तो अपने आप को रियलाइज करने का पाठ पढ़ाना, जैसे सप्ताह कोर्स करते हो ना, आत्मा परमात्मा योग ड्रामा, ऐसे अपने आप को रियलाइज करो। अपने आप को रियलाइज करो माना अपने आत्मा को अनुभव करो। अभी तक हम आत्मा की डिटेल में नहीं जाते थे, शरीर समझकर बैठते थे, उसके अंदर आत्मा को देखने का अभ्यास करते थे और फिर उस आत्मा को उड़ाकर शरीर के बाहर परमधाम के कहीं कोने में ले जाते थे। लेकिन जब तक मुझे आत्मा का पूरा ज्ञान नहीं है, आत्मा की संपूर्णता का ज्ञान नहीं है, और वो आत्मा मेरे अंदर ही है, वो परम स्थिति मैं अपने अंदर ही अभी महसूस कर सकती हूँ ज्ञान से, इसको मैंने अगर नहीं जाना है तो मेरे अंदर परिवर्तन नहीं होगा, मैं कितना भी बाहर उड़ उड़ के परम धाम में चली जाऊं। परम धाम हमारी परम स्थिति है। परम स्थिति में स्थित होते ही आपके किरदार की जो मीनिंगलेस बातें हैं वो डिसॉल्व होने लगती हैं, वो मर्ज होने लगती हैं। हम्म। तो ऐसे रियलाइज करो, अभी रियलाइजेशन का समय है। जो बाप चाहता है वह कर रहा हूँ। देखो अपने एक्शंस को कि मैं किरदार में डूबकर अपने को पति पत्नी सास बहू स्त्री पुरुष, ज्यादा कमाने वाला कम कमाने वाला, हाँ ऐसे विशेषता वाला अवगुण वाला, पुण्य आत्मा पाप आत्मा समझ के जी रहा हूँ, या वो जो मैं सत्य आत्मा हूँ उसमें स्थित हूँ। तो बाबा कहते हैं संबंध संपर्क में भी रियलाइज करो, शुभ भावना शुभ कामना है। अब रोल में शुभ भावना और शुभ कामना हम देने की पूरी कोशिश करते हैं, उसके बावजूद कोई कोई आत्मा के प्रति कभी कभी नहीं निकल पाती शुभ भावना शुभ कामना। क्यों? क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है, अपनी संपूर्णता का ज्ञान नहीं है, उसकी संपूर्णता का ज्ञान नहीं है। हम ये सोचते हैं कि इस आत्मा के साथ मैंने कुछ बुरा किया था इसलिए इस जन्म में वो मेरे साथ बुरा कर रही है, लेकिन कितना बुरा करे चली जा रही, खत्म ही नहीं हो रहा। मैं नहीं दे सकती इसको शुभ भावना शुभ कामना, मेरे से नहीं होता। या तो क्यों? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि वो कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करने के लिए अभी वो मेरे साथ बुरा कर रही है, और खुद भी ड्रामा में खुद कठपुतली समझ रहे हैं खुद को, और उसको भी कठपुतली के रूप में देख रहे हैं, जबकि कठपुतली के पीछे जो आत्मा है, जो संपूर्ण है, जो कुछ नहीं कर रही, जो ना बदला ले रही है, जो ना महसूस कर रही है, जो ना आ, एक दूसरे के प्रति कोई गंदे विचार रख रही है, उस आत्मा को नहीं देख पा रहे, अपनी भी उस अपने आप को भी नहीं देख पा रहे, वो जो मैं वो वाली आत्मा हूँ।
किरदार के अंदर जो पतित और पावन वाला पार्ट चल रहा है, पुण्य और पाप का जो पार्ट चल रहा है, उसको वहां तक तो पहुंचे हैं, लेकिन उसके भी पीछे एक आत्मा जो रियल में बैठी है उसको नहीं देख पा रहे हैं। है ना? तो ये चेक करो कि अगर मेरी आत्माभिमानी स्थिति चलते फिरते जागते रहेगी, मेरे परम धाम स्थिति ज्यादा से ज्यादा मेरे अंदर स्मृति में रहेगी, तो नेचुरली मेरे किरदार में, मेरे रोल में, यानी कठपुतली के डांस में, वो शुभ भावना शुभकामना नेचुरली फ्लो होगी। फिर करना नहीं पड़ेगा कि मैं कैसे इसके बारे में अच्छा सोचूं, वो नेचुरली आपको उसके बारे में उससे कोई कंप्लेन नहीं होगी। वो जो है जैसा है उसको स्वीकार कर पाओगे और उसके लिए अच्छे भाव रख पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि जो आत्मा इसके पीछे बैठी है वो ये नहीं कर रही, किरदार के द्वारा कराया जा रहा है। तो बाबा कहते हैं कि रियलाइजेशन कोर्स करो अपना। हाँ, रियलाइजेशन कोर्स अपने आप का करो। अब ये रियलाइजेशन कोर्स कोई दूसरा नहीं करा सकता, ये हमें खुद ही खुद का करना पड़ेगा। असिस्ट कर सकते हैं हम अपने अनुभव से, लेकिन करना तो खुद ही को पड़ेगा, चलाना नहीं अपने को। चलता है ही। बाबा कहते सब कोर्स किया, अभी लास्ट कोर्स है रियलाइजेशन कोर्स। हम्म अभी बहुत कोर्स कर लिए, बहुत साकार और अव्यक्त वाणियां पढ़ ली हैं, लेकिन अब क्या अपने उस अनुभव को निरंतर अनुभव करने लगे हैं, मतलब उस अवस्था को। समय धोखा नहीं दे देवे ना, कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, ऐसा ना हो जाए। क्योंकि समय के बारे में कौन देखता है? देह भान। ये जो हद का मन है, उसके लिए समय एग्जिस्ट करता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। जो आत्मा है वो हमेशा प्रेजेंट में रहती है, और वो प्रेजेंट में अभी आत्मा की स्थिति में स्थित है। आप में से जितने लोगों के भी ये क्वेश्चन आते हैं कि पुरुषार्थ कैसे करना है, वो मतलब फ्यूचर में पोस्टपोन कर रहे हैं पुरुषार्थ को, कि हम फ्यूचर में भले ही एक सेकंड बाद आत्मा की स्थिति में स्थित होंगे, लेकिन वो फ्यूचर हो गया ना। आप प्रेजेंट में बाबा को याद नहीं कर पा रहे हो, आप प्रेजेंट में अपने को आत्मा नहीं समझ रहे हो। सारे क्वेश्चन से परे होकर प्रेजेंट में अपने को आत्मा स्थित कर लो। ये प्रेजेंट में अपने को आत्मा स्थित करना ही सोल कॉन्शियस स्थिति है। और हमारे अंदर ये जो माया के इतने प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न हमको हमारी मूल अवस्था से दूर ले जाते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, हम आगे होंगे उस अवस्था में टिकेंगे। तो इसलिए तुरंत की तुरंत अपनी इस अवस्था में स्थित हो जाओ। इसको कहते हैं एवर रेडी होना, कि किसी भी सेकंड शरीर छूटे तो आपके अंदर ये स्थिति हो कि आप आत्माभिमानी स्थिति से शरीर छोड़ो। ये नहीं कि हाँ हम तो शरीर किरदार से छोड़ना चाहते हैं, बाबा ले लो, उठा लो, निकाल दो मुझे इस शरीर से। बाबा को ऐसे देह में डूबे हुए, विकारों में डूबे हुए अपवित्र आत्माएं नहीं चाहिए शरीर के बाहर। बाबा को पूरी न्यारी और प्यारी आत्मा चाहिए, जिसकी कोई आसक्ति ना हो शरीर के किरदार में, किसी व्यक्ति, किसी वैभव, किसी धन, किसी संपदा, या उसके अपने संकल्प और संस्कारों से। हम्म तो समय धोखा ना दे देवे। तो साथ चलने वाले हो ना, बीच में अटकने वाले तो नहीं हो। बाबा के साथ जाना मतलब जिसने रोल में रहते हुए अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को, अपनी परम स्थिति को प्राप्त कर लिया, माना अनुभव कर लिया, वो बाबा के साथ जाएगा, बिना एक भी शरीर की दुख की उसको सेक लगे। क्योंकि शरीर में ऐसा नहीं कि उसको बीमारियां नहीं आएंगी, कर्म भोग नहीं आएंगे। बाबा को भी तो आया आखिरी आखिरी तक, दादियों को भी तो आया आखिरी आखिरी तक, इंजेक्शन लगे, बॉटल लगी, सब कुछ हुआ, लेकिन उनको उसकी भासना नहीं आई। हम देह में डूबे हुए लोगों को लगता रहा कि दादी का इलाज हो रहा है इस हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल में, दादी बीमार है। दादी बीमार नहीं, दादी का हाँ किरदार बीमार होगा, दादी का शरीर बीमार था, लेकिन उसके पीछे जो बैठी हुई आत्मा थी, उसने तो कब का अपने आप को न्यारा कर लिया इन सब चीजों से। कब का उसने अपने आप को आत्माभिमानी बना लिया, और वो इस दर्द से, इस बीमारी से, कर्म भोग से कब की न्यारी हो चुकी है। तो जो ऐसा हो गया होगा बाप समान निराकारी स्थिति में स्थित, वो बाबा के साथ जाएगा बिना सेक लगे। तो बीच में अटकने वाले का मतलब शरीर की कुछ कुछ बातें अनुभव होती रहें, शरीर के दर्द अनुभव होंगे, शरीर की हिसाब किताब में आ रही
जो भी चीजें हैं वो अनुभव अगर होती रही और उससे हमारा मन विचलित होता रहा और हम आत्मा की स्थिति को भूल कर देह की स्थिति में आकर अचल अडोल नहीं रह पाए, तो उसको कहेंगे अटक गए। तो रियलाइजेशन कोर्स अपने आप का शुरू करो, इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। सारे बंधन तोड़ना, सारे धागे तोड़ना, ये खुद को ही करना पड़ेगा। आप किसी से कितने भी पूछ लो, कोई कहता है आपने कैसे किया। अरे हमने कैसे किया या किसी और ने कैसे किया, वो आपके लिए काम नहीं आएगा ज्यादा। क्योंकि सबके अंदर अलग अलग शक्ति है, अलग अलग हिम्मत है, अलग अलग लक्ष्य है, और अलग अलग निश्चय है, और सबको अलग अलग पेपर मिले हैं, है ना। तो जैसे स्कूल के एग्जाम्स में 3 सेट होते हैं, ABC, और बैठाया ऐसे जाता है कि आगे पीछे के वाले बच्चों के सेट एकदम अलग होते हैं। अब ये उससे पूछ रहा है कि तुम्हारा 3rd नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताना, सेट A वाला सेट B से पूछ रहा है तुम 3rd नंबर का आंसर बताना, उसका 3rd नंबर का क्वेश्चन ही अलग है। वो बता देगा तो तुम्हारे ऊपर गलत ही जाएगा। तो थोड़ी बहुत कोई मदद करेगा, लेकिन सबके लिए मूल अवस्था एक ही है, सबके लिए। और वो मूल अवस्था में टिके रहो, तो आपकी ड्रामा में आ रही सारी समस्याएं धीरे धीरे आपको ऐसी लगेंगी जैसे पहाड़ से राई, राई से रुई, और वो ओझल होती चली जाएंगी, समाप्त होती जाएंगी, और आपकी उस अवस्था को, बाप समान अवस्था को, बाबा अपने साथ परम स्थिति में स्थित कर लेगा। तो एक एक बात पे रियलाइज करो, चलते फिरते बात करते संकल्पों में अटेंशन रखो क्या चल रहा है अंदर, और जो चीज आत्मा के सत्य से मैच नहीं करती है उससे अपनी पहचान नहीं बनाओ। ठीक है, तो ये थी 4 सितंबर 2005 की कुछ पार्ट। अभी बाबा नेक्स्ट मुरली को पढ़ेंगे हम इसकी। बाप दादा की यही शुभ आशा है कि अब समय को देखते हुए जो महारथी समझते हैं अपने को, महारथी का मतलब होता है, देखिए लौकिक लिटरल मीनिंग लेंगे तो यहाँ पर सबको लगेगा कि जो लोग ज्यादा फेमस है, जो ज्यादा भाषण करते हैं, जिनके द्वारा ज्यादा आत्माओं को ज्ञान सुनवाने की सेवा हुई है, वो महारथी हैं। लेकिन आत्मा की स्थिति में जो स्थित है, उसके लिए महारथी का मतलब वो जो अपने को आत्मा समझकर चलाता है, वो महारथी। तो जो समझता है, क्योंकि ये तो खुद ही जानते हैं हम, कोई और नहीं बता सकता कि आप अंदर से अपने को क्या समझ के चलाते हो। तो जो अपने को महारथी समझते हैं, उन्हों की स्टेज तो 95% होनी चाहिए। हाँ, यज्ञ के हिसाब से जो लोग बहुत पुराने हैं, जो बहुत ज्ञान की सेवा कर चुके हैं, अलग अलग तरह के पद पोजीशन को संभाल चुके हैं, उन सब की स्टेज तो कम से कम 95% होनी चाहिए। किस बात की? सोल कॉन्शियस स्थिति की। यानी 24 घंटे का 95% आप निकालो, कितना हुआ? उतना परसेंट उनका सोल कॉन्शियस स्थिति में बीतना चाहिए, होनी चाहिए ना। आप भी 75 समझते हो? यानी जो महारथी से थोड़े पीछे हैं, वो 75 तक पहुंचे हैं या नहीं? या सारे बच्चे बाबा के 75 तक पहुंचे हैं या नहीं? 75 कहते हैं ना कि अच्छे मार्क्स 75 से शुरू होते हैं। तो अच्छे मार्क्स का मतलब है कि इतनी सोल कॉन्शियस स्थिति बन गई है कि अब हम जल्दी से जल्दी 95 तक भी पहुंच जाएंगे। शुरुआत हो गई है सोल कॉन्शियस स्थिति की बननी। अभी तक तो कईयों को पता ही नहीं है कि करना क्या है पुरुषार्थ में, लगे पड़े हैं बाहर की धारणाओं में, बाहर की सेवा में। लेकिन जो आत्म अभिमानी स्थिति पे फोकस होना चाहिए, वहां वो उसकी तो अभी समझ भी नहीं है। हम्म। तो अच्छा, कल विनाश हो जाए तो? हम्म, तो 75% में जाएंगे ना? परसों अगर विनाश करे तो 85 तक होंगे। हाँ, इतना पुरुषार्थ हो जाएगा एक दिन में। मीटिंग तो बहुत करते हो, बाप दादा देखते हैं मीटिंग सीटिंग, लेकिन अब ऐसी मीटिंग करो कि कब तक संपन्न बनेंगे। मीटिंग किस लिए करी जा रही है? सेवाओं को बढ़ाने के लिए, पुरुषार्थ में हम कैसे मधुबन से चारों तरफ ऐसी पुरुषार्थ की गाइडलाइंस भेजे जिससे लोग तपस्या करें, उसके पर्टिकुलर टॉपिक पर एफर्ट्स मारें, साकाश दें, इस गाइडलाइंस भेजी जाती हैं। हाँ, लेकिन आत्मा की स्थिति क्या गाइडलाइन से बनती है? हम्म?
आप हो ही आत्मा, ये आपको रियलाइज कराने के लिए एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। कोई और आपके लिए प्लानिंग करके भेजेगा? पुरुषार्थ खुद करना पड़ता है। खुद को आत्मा समझने का अभ्यास बढ़ाना पड़ता है। खुद को ये समझ आना जरूरी है कि मैं हूं ही आत्मा। बाकी तो सब भाषण देकर चले जाएंगे। बाकी तो सब आपको गाइडलाइंस लिख के सेंड करके मैसेज में फॉरवर्ड करके दे देंगे। लेकिन हमको जब तक खुद रियलाइज नहीं है, तो हम किसी को भी, कोई कितना भी हमें गाइड करता रहे, हम उस स्थिति में नहीं टिक पाएंगे। और जिसको ये रियलाइजेशन है, उसको किसी से कोई गाइडलाइन चाहिए ही नहीं। उसको किसी और की प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलने की जरूरत ही नहीं। उसको किसी और की मीटिंग शीटिंग में बताए गए पॉइंट्स को फॉलो करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसकी अपनी मीटिंग अपने अंदर चलती है और वो उस स्थिति को बढ़ाने के लिए खुद जानता है कि वो उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। हम्म? तो बाबा कहते हैं कि और सब फंक्शन बनाते हो, डेट फिक्स करते हो, फलाना प्रोग्राम फलानी डेट, इसकी डेट नहीं है। अपने को आत्मा अनुभव करने की डेट फिक्स नहीं करी है। ये अलग बात है, योग में बैठ के हम अपने को आत्मा अनुभव करते हैं, परम धाम जाते हैं, कुछ देर वहां टिकते हैं, बाबा से किरणें लेते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे अंदर वो शक्तियां बढ़ गई हैं। लेकिन वो शक्तियां मेरे अंदर है ही, इसकी डेट फिक्स करो। ये निश्चय 100% कब होगा मुझे, और ये निश्चय निरंतर बना रहे, इसका निश्चय मुझे, इसकी डेट मैं कब फिक्स कर रही हूँ। आप जो आप कह रहे हो ना, मुझे ये भी जब अपना वीडियो देखती है तो कहती है, कैसे बात कर रही है ये। तो मुझे याद वही लग रहा है कि ये इस तरह से जो बोल रही है, किसी किसी को बुरा भी लग सकता है। हाँ, लेकिन ये बाबा करा रहा होगा, मुझे नहीं पता। मुझे साक्षी होकर जब ये इसके पार्ट को वीडियो में देखती है ना, उसको भी आप ही की तरह लगता है, ये डांट, कैसे डांट रही है। तो बाबा कहते हैं जितने साल चाहिए उतने बताओ। साल चाहिए? अभी है इतना टाइम कि साल चाहिए हमें? जिसको टिकना है ना, वो प्रेजेंट में टिक जाएगा, जस्ट अभी। वो कल की भी डेट नहीं बताएगा, वो एक सेकंड बाद की भी डेट नहीं बताएगा, बोलेगा मैं तो टिक गया, मैं तो हो गया अभी आत्मा। क्यों? बाप दादा क्यों कहते हैं? पूछ रहे हैं बाबा। क्योंकि बाप से प्रकृति पूछती है कि कब तक विनाश करे। अब यहाँ आती है दो बातें। हाँ, प्रकृति पूछती है, वो आत्मा जो प्रकृति जीत है, उससे प्रकृति पूछती है कि कब तक विनाश करें। क्यों? क्योंकि ये अभी तक शरीर सुन रहा है। शरीर बड़ा डरता है विनाश से। शरीर का मन बड़ा डरता है विनाश से। हम्म। शरीर का मन कहता है कि विनाश हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे अपने मर जाएंगे, मेरे बच्चे मर जाएंगे, क्या होगा। और बाबा कह रहे हैं, निकलो इस शरीर से हे अर्जुन। हम्म। नहीं हो तुम ये शरीर, नहीं है कोई तुम्हारा बच्चा, नहीं है कोई तुम्हारा परिवार, नहीं है कोई पति। अनुभव में लाओ उस आत्मा को जो कि सदा जीवित थी, है और हमेशा रहेगी। हाँ, प्रकृति विनाश करेगी बाहर, वो तो तब होगा जब मेरे अंदर की ये जो डुअलिटी है, जिसको मैं समझती हूँ कि मैं अलग शरीर अलग, ये जब वो हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, तब बाहर की ये दुनिया अपने आप समाप्त हो जाएगी। जो दिखने में आ रही है, जिस लेंस से हम दुनिया को अभी इतने भागों में देख रहे हैं, वो लेंस चेंज हो जाएगा। ये मन ही नहीं रहेगा। ये सारी दुनिया जो टुकड़ों में दिख रही है, वो इस मन के कारण, हद के मन के कारण। और ये हद का मन ही खत्म हो जाएगा तो ये दुनिया ऐसे दिखेगी नहीं, टुकड़े टुकड़े में। फिर इसमें जिसके शरीर में आत्मा का जो ये मन है, वो अगर सोल कॉन्शियस नहीं बन पाएगा, तो उसको ऐसा लगेगा कि लेंस चेंज होते समय दुनिया में बहुत उथल पुथल हो रही है। लेकिन जो आत्मा टिक चुकी है पीछे, एज अ प्रोजेक्टर, एज अ ऑब्जर्वर, उसको लेंस चेंज होते हुए बाहर के सीन, टर्बुलेंस नहीं दिखेंगे। उसको लगेगा ये तो एक बैकग्राउंड है जो चेंज हो गया। आजकल
स्टेज शोज के लिए ऐसे बैकग्राउंड आ रहे हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा कि आगे हीरो हीरोइन या जो भी एक्टर्स हैं वो स्टेज पर एक्ट करते रहते हैं, और पीछे लाइट का पर्दा होता है ना, तो उसमें कभी अ, आग दिखाने लगते हैं डांस करते हुए, कभी पीछे एकदम प्रकृति नदी आ जाती है, कभी पीछे से कोई भूत प्रेत आ जाता है, पीछे सब स्क्रीन चेंज होती जा रही है अपने आप, और बाहर आगे के एक्टर्स के अकॉर्डिंग जो भी उनकी एक्टिंग है ड्रामा अकॉर्डिंग वो करते जा रहे हैं। तो ऐसे ही ये प्रकृति जो दिखने में जैसी आ रही है, तमो प्रधान, एकदम भ्रष्टाचारी, ये सब परिवर्तित हो जाएगी एक आत्मा के लिए जो ऑडियंस की सीट पर आ चुका है। उसको वो सीन चेंज होने में कोई तकलीफ नहीं फील होगी, कोई डर नहीं लगेगा। उसकी अचल अडोल अवस्था जो आत्मा की ओरिजिनल अवस्था है, उससे ये कलयुग एकदम सतयुग में कब चेंज हो जाएगा उसे पता भी नहीं चलेगा, और उस पर सेक भी नहीं आएगी, क्योंकि सेक उस पर आएगी जो ये समझ रहा है कि वो जो सीन हो रहे हैं वो रियल में हो रहे हैं। राइट। आत्मा कहीं आती जाती नहीं, आत्मा ऑब्जर्वर है। आत्मा ने अपने फर्स्ट रोल को भी देखा है, आत्मा ने अपने सेकंड रोल को भी देखा है, पूरे 84 रोल्स को देखा है परम धाम में बैठकर उस स्थिति में। लेकिन ये हमको पता अब चल रहा है कि मैं आत्मा वो परम स्थिति वाली, परम धाम में रहने वाली अपरिवर्तनशील आत्मा इज माई रियलिटी। अभी तक हम ये समझते आए कि एक रोल से दूसरे रोल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे 84 रोल हमने बदले हैं, तो मैं आ रही थी और जा रही थी, आ रही थी और जा रही थी। लेकिन ये जो बनी बनाई स्क्रिप्ट है, उसमें आना और जाना तो तब होगा ना जब ये स्क्रिप्ट को चेंज कर सकते हो हम। जो रोल जो एक्टिंग कभी पहली बार शूट हुई नहीं, जो पहले से बनी बनाई, सिर्फ आप सीडी चलाए जा रहे हो, तो वो आप सीडी के अंदर तो नहीं घुसे हो ना। सीडी के अंदर घुसकर अब आप मूवी में प्ले हो रहे हो, आप बाहर से बैठकर सीडी को देख रहे हो जो बनी बनाई है। तो वो जो बाहर बैठा हुआ है वो कहीं नहीं गया, कहीं नहीं आया। उसने अपनी पहली पिक्चर, शाहरुख खान ने अपनी फर्स्ट मूवी भी जब देखी है स्क्रीन पर तो भी वो यहाँ बैठा था। अभी उसकी चाहे आखिरी मूवी चला दो वो भी यहीं बैठा है। उसकी कोई बीच की कितनी भी मूवीज चला दो, वो तो यहीं बैठा हुआ है। वो कहीं नहीं आ रहा, कहीं नहीं जा रहा। ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं कि प्रकृति पूछती है कि कब विनाश करे, क्योंकि मेन बात है हमारे ये शरीर की प्रकृति। अभी हमारी अवस्था सतो प्रधान बनने की तरफ है, और बन भी जाएगी। लेकिन इस शरीर को बड़ी जल्दी है कि जल्दी से चेंज हो जाए, है ना, क्योंकि देवी देवता की प्रकृति मिल जाएगी हमको, एकदम सतो प्रधान, एकदम अच्छी स्वास्थ्य से भरी हुई कंचन काया। तो अंदर के अवगुण, अंदर की बुराई, विकार और देहभान जैसे ही विनाश होगा, ये प्रकृति चेंज हो जाएगी। हम इसको सूक्ष्म लेवल पे ही देखेंगे। बाकी मास लेवल पे और इतने बड़े लेवल पे जो विनाश है वो तो डिस्कस करने के लिए ब्रह्मा कुमारी वैसे भी है ना बदनाम हो चुके हैं कि ब्रह्मा कुमारी विनाश के सिवा कोई बात नहीं करते। लेकिन असल में ये विनाश यहाँ है। ये विनाश हो जाए देहभान का, देह अहंकार का, मिथ्या अहंकार का, झूठी पहचानों का, तो ये शरीर भी, ये प्रकृति भी चेंज हो जाएगा। तो बाप दादा क्या जवाब दे बाप। हाँ, बाप दादा बच्चों से ही पूछेंगे ना, कब तक, कब तक करने अपने अंदर के अवगुणों का विनाश, देहभान का, अहंकार का विनाश। आज का विशेष टॉपिक है कब तक। बाप दादा उमंग उल्लास दिलाता है, माया देखती है, उमंग उल्लास में है तो कुछ ना कुछ कर लेती है, क्योंकि उसका भी अभी अंतिम काल नजदीक है ना। अब क्योंकि 5,000 का जो ड्रामा है वो तो टिक 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 करके आगे बढ़ ही रहा है। मैं खुद से अपनी आत्मा की स्थिति में स्थित हूँ चाहे ना हूँ, वो भी ड्रामा अनुसार ही हो रहा है, ये पुरुषार्थ भी ड्रामा अनुसार हो रहा है। लेकिन फिर भी बाबा का काम है ड्रामा में ये बोलने की एक्टिंग करना, और हमारा काम है कि ये सुनकर अंदर से पुरुषार्थ के लिए उमंग उत्साह पैदा करना। तो हम लोग वो कर रहे हैं, है ना, इस समय ड्रामा में। तो फिर भी बाबा कहते हैं कि माया मतलब ये जो झूठी देह अभिमान की आइडेंटिटीज थी, वो अभी देखती है कि ये लोग अभी भी पूरी तरह आत्माभिमानी नहीं बने हैं, तो बीच बीच में अपना असर दिखा जाती है, क्योंकि उसका भी अब अंतिम काल नजदीक है। जाने के पहले वो भी अच्छे से बाय बाय करके जाएगी, तो सब कुछ जितना भी उसके अंदर भरा पड़ा है सब दिखा तो दे अब हमें हमें कि क्या क्या है माया में।
तो इसलिए हमारे अंदर 84 जन्म के अंतर्गत जितने भी अनुभव हमने अलग अलग जन्म में किए हैं, अब वो एंड में जो अगर थोड़ा बहुत रह गया है वो निकलेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। हम सब लोग पिछले कई जन्म लेते हुए कई तरह के अनुभवों से गुजरे हैं, लेकिन हमारे अंदर अभी कुछ अनुभव रह गए हैं जिनको हम लोगों ने शायद नहीं किया है, अनुभव नहीं किया है अपने किसी किरदार में। अब वो अनुभव आत्मा को बचे हुए टाइम में करना है। इसलिए वो अनुभव अच्छे और बुरे दोनों ही हमको इस बचे हुए टाइम में होंगे। और हम कहीं धोखा ना खा लें कि मेरे अंदर ये क्या क्या कमी आ रही है, क्या क्या बुराइयां आ रही है, क्या क्या संस्कार आ रहे हैं। जैसे इसको ऐसे रियलाइज कराया बाबा ने एक चीज, इसको ना अंदर से एक पैसे का किल्लत, धन की किल्लत का अनुभव बचपन से होता आया है। जैसे इसने कुछ दिन पहले शेयर किया था कि मिडिल क्लास फैमिली में पढ़ाई के लिए फीस देने के लिए थोड़ा स्ट्रगल रहा। ऐसा इसको माया ने दिखाया कि फैमिली में, जबकि हमारी फैमिली बहुत अच्छी खासी रही हमारे पूर्वजों की, लेकिन हमारे फादर के टाइम से थोड़ा धन में ऊपर नीचे होना शुरू हो गया, उनको बहुत लॉसेस हुए बिजनेस में। तो हमने अपने एज अ जो मैं एल्डेस्ट डॉटर हूँ पार्ट में, तो इसने इसको ज्यादा सेंसेशन मतलब सेंसिटिविटी थी, अपने पापा की फीलिंग को ज्यादा जल्दी नोटिस करती थी और एक अच्छी ऑब्जर्वर थी। तो देखती थी कि पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं फीस देते समय, अलग अलग जगह जहां पर भी पैसे की बात आती है तो आपस में उनका डिस्कशन चलने लगता था कि कहाँ क्या पैसे बचाए क्या करें। तो इसको बचपन से बड़े तक, नौकरी लगते समय तक पैसे की किल्लत की बहुत गहरी छाप इसके अंदर छप गई थी। इसीलिए इसने अपने कॉलेज में भी जब आ, वो हुआ, अ, नौकरी लगने के लिए जब कंपनीज आती हैं, प्लेसमेंट होता है, तो इस डर से कि नौकरी पता नहीं लगेगी कि भी नहीं लगेगी, इसने सबसे लोवेस्ट पैकेज का की नौकरी ले ली। उसमें बड़े और जबकि दूसरे लोगों की जब नौकरी लगती थी, अगर उनको वो पैकेज से सेटिस्फाइड नहीं होते थे, तो वो बड़े ज्यादा पैकेज की सैलरी के लिए दोबारा से प्लेसमेंट में बैठते थे। इसके अंदर इतना डर था कि इतना भी अगर इसने नहीं लिया ना, तो कहीं इतना भी पैसा ना हाथ से छूट जाए, तो इसको घर से भी इतना, क्योंकि फादर मदर ने पैसों के लिए बड़ी वो स्ट्रगल की होगी ड्रामा अनुसार, तो इसके अंदर भर गया था कि कम पैसों में भी कर लो, जितना मिले उतना ले लो ऐसे करके। जबकि इसकी जो सिस्टर है और इसका जो ब्रदर है, उनको पैसे के लिए ऐसी कोई अंदर से किल्लत वाली भावना नहीं है, इसको बहुत ज्यादा रही। तो ये इसके बाद शादी वादी के बाद भी इसको सब कुछ ठीक हो गया था, पैसे की प्रॉब्लम खत्म हो गई थी, लेकिन फिर से वो पैसे की प्रॉब्लम आई ड्रामा अनुसार। उन चीजों में फिर से प्रॉब्लम आई। अब ये बाबा से कई बार पूछती है कि बाबा ये क्यों हुआ, इसके इस किरदार में ये एक धन की बार बार बात इसके दिमाग में आकर क्यों टिकल कर जाती है हमेशा। मतलब अगर डॉक्टर को जाना है करवाने, तो पैसों की चिंता होगी, पता नहीं कितनों की दवाई आएगी, पता नहीं कितने का क्या हो। ये नोटिस कर रही है सोल, ऑब्जर्व कर रही है अपने पार्ट में ये चीज को, कि इसके अंदर लगातार एक पेन एरिया है, वो है धन। जबकि होगा इसके पास धन भी, तो भी लगेगा कि क्यों वेस्ट हो रहा है, क्यों इतना है वो पूरे टाइम। जैसे कल एक बहन ने पूछा था ना कि वो हम नहीं दे पाते हैं तो ऐसे फील होता है, हम में से कई लोगों के लिए एक पेन एरिया है धन। इसको फिर बाबा ने दिखाया। मैंने बाबा से बहुत दिनों से पूछा ये क्यों मुझे धन इतना पेन देता है, और उसकी वजह से मैं ज्यादा धन अट्रैक्ट भी नहीं कर पा रही हूँ। उसके दो कारण हैं। एक कि ये धन का पेन एरिया ने मुझे माया से बचा दिया। क्योंकि इसने देखा है कि जब इसके पास काफी धन आ जाता है, तो ये माया की दुनिया में ज्यादा खर्चा करने लगती है, ज्यादा उस तरह से जीने लगती है जैसे दुनिया वाले जी रहे हैं। तो वो धन की किल्लत या धन की कमी से ये ज्ञान में ज्यादा अच्छे से चल पाई। एक तो इसलिए आखिरी जन्म में धन की किल्लत रखी बाबा ने पार्ट में। दूसरा कि इसके एक जन्म पहले तक इसके सारे रोल्स बहुत धनवान रहे हैं, सारे रोल्स में इसको बहुत धनी बनाया गया था, और आत्मा ने अभी तक धन की कमी का अनुभव नहीं किया था। तो इस धन की कमी का अनुभव करने के लिए आत्मा को आखिरी जन्म में ये पार्ट मिला कि लो अब तुम्हें बचपन से धन की प्रॉब्लम दिखाई जाएगी, धन के लिए स्ट्रगल दिखाया जाएगा, तो तुम अब इसको भी अनुभव कर लो। तो ये जो चीज है, ये हर आत्मा को गुजरना पड़ता है, जिसके अंदर जो अनुभव रह गए हैं उस अनुभव से उसको
आज नहीं तो कल ड्रामा गुजारता है, ताकि हम जब आज शरीर छोड़े आखिरी, तो हमारे अंदर सारे अनुभवों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, जो कि आत्मा में होते हैं। तो अब हमें इसी से समझ आता है, जैसे अभी इसको यही खांसी आ रही है, और अभी तो इसका चल रहा है कि ये, फिर डॉक्टर को कितना दिखाए, कितना धन इस पे लगाए। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बार बार इसको पिंच करती है कि हर चीज जाकर धन पर अटक जाती है ना। तो बाबा इसको ये चीज जब इस ये अच्छे से पैसा खर्च कर लेती है, और उसके बाद ये उसके बारे में नहीं सोचती है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इसको बाबा यही कहीं ना कहीं सिखाना चाहता है कि इस चीज से अब बाहर निकलने का टाइम आ गया है। तुमने पहचान बना ली है अपनी धन की किल्लत से। तुम एक आत्मा होकर जो लक्ष्मी बनने वाली है, जो ज्ञान की देवी है, वो इस हद के धन की किरदार में डूब कर अपनी पहचान को बनाकर अपने को कमजोर क्यों समझ रही है। तो आपको नहीं पता कि आपके अंदर कौन सी थॉट, कौन सी बात बहुत सूक्ष्म में असर कर रही है। ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये हमें यहाँ पर ज्ञान में सीखने को मिलता है, रियलाइज करने को मिलता है कि ऑब्जर्व करो कौन सी बात है जो आपको पेन दे रही है बार 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 बार। किसी के साथ कोई ह्यूमन रिलेशन, किसी के साथ किसी का प्रकृति से रिलेशन, बॉडी से रिलेशन। किसी को बीमारियों से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, उसका उतना ही शरीर बीमार होता है। क्यों? क्योंकि वो डर को स्वीकार नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो डर से उतर नहीं पा रहा। तो आत्मा समझने से, आत्मा के अनुभव में टिकने से, अपने को कंप्लीट स्वस्थ समझने से, अपने को कंप्लीट धनवान समझने से हम शरीर की कमी कमजोरियों से छूट जाते हैं। तो जब बाबा ये कहता था कि तुम तो पद्मा पदम पति हो, तो कहते थे बाबा यहाँ तो इतने भी अकाउंट में नहीं पड़े, आप कह रहे हो पद्मा पदम पति हो, कहाँ से? बाबा कहता था आत्मा को देखो, आत्मा के अंदर सारे गुण हैं, सारी शक्तियां हैं। और आत्मा की स्थिति से तुम्हें दिखेगा नहीं कि तुम्हारे पास अकाउंट में या तुम्हारे पर्स में कितने हरे नोट और कितना सोना चांदी पड़ा है, लेकिन आत्मा की स्थिति में स्थित होने से तुम पूरे संसार के मालिक बन जाते हो। जब जिस चीज की तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, वो तुम्हारे सामने अपने आप एक संकल्प से उपलब्ध हो जाएगा। और ऐसा होता भी है। कोई काम नहीं रुकते। अगर मुझे निश्चय है कि ये होना है, तो वो उसके लिए कहीं से कुछ भी सपोर्ट हो जाता है और आ जाता है। लेकिन जो कैरेक्टर ये समझता है बार बार कि मैं तो अभी प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ, मुझे तो अभी स्कैर्सिटी है, धन की या रिलेशंस की या स्वास्थ्य की, ये हमको धोखा दे रही है। ये है माया, है ना। तो माया कहती है तुम कमजोर हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास या बहुत पैसा है, दोनों ही चीजों में। अब आत्मा की स्थिति में मैं जानती हूँ मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे पास सारे गुण शक्तियां भरपूर है, मैं बाप समान हूँ। ये सेम पुरुषार्थ कर रही है, ये भी अपने ऊपर कर रही है। आपको एक्सप्लेन करते करते इसकी अंडरस्टैंडिंग भी शार्प होती जाती है। तो ये भी अ, अभी बाबा इसके द्वारा जो बुलवा रहा है, वो एक्सपीरियंस हो रहा है, इसलिए बुलवा पा रहा है। एक बार वो एक्सपीरियंस होने खत्म हो जाएंगे, इन एक्सपीरियंस से गुजर जाएगी, शायद फिर मेरे पास आपके साथ कुछ शेयर करने को रह भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो पास्ट खत्म हो जाएगा। तो ये सेवा साथ साथ चल रही है, क्योंकि बाबा जैसे जैसे कराता जा रहा है, वो डिलीवर करता है, तो उससे दूसरी आत्माओं को भी हेल्प मिल जाती है ना। तो बाबा ने आगे बोला, इसको खत्म करते हैं जल्दी से, कि कब तक करना है। तो फिक्स करो डेट, विनाश कब तक करे। तो यही तो विनाश करना है, अपने को मजबूर समझना, अपने को गरीब समझना, अपने को अ, अस्वस्थ समझना, बीमार समझना, अपने को डरपोक समझना। ये सब कब खत्म करना है? जल्दी करो तो विनाश हो, इस नए शरीर मिले, एकदम स्वस्थ प्रकृति मिले। बाप दादा उमंग उल्लास दिलाता है, माया देखती है उमंग उल्लास में है, तो कुछ ना कुछ कर लेती है, क्योंकि उसका भी अभी अंतिम काल नजदीक है। माया धोखा देने के लिए फिर से कमजोर संकल्प दिखा देती है हमको। समय की गति को ड्रामा अनुसार स्लो करना पड़ता है। होना चाहिए क्रिएटर को तीव्र, क्रिएशन को नहीं। अब क्रिएटर है आत्मा, आत्मा में जो ये मन है, उसने ये पूरा ड्रामा रचा। मतलब पूरा नहीं रचा, लेकिन पिछले 2500 वर्ष से जो कुछ भी दिखा है, वो मन ने दिखाया। तो वो मन टाइम से बंधा हुआ है। वो मन एग्जिस्ट ही इसीलिए करता है क्योंकि टाइम को वो
पास्ट में और हमको फ्यूचर में ले जाता है, और हमें देह भान पास्ट और फ्यूचर के कारण बना रहता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी अभी तक आत्मोन्नति या आत्मा की स्थिति नहीं बन पाई है, इसीलिए ड्रामा को थोड़ा स्लो कर दिया है, ताकि तुम जल्दी जल्दी अपनी आत्म स्थिति बनाओ और काल से परे हो जाओ। हाँ, टाइम से परे हो जाओ, आत्मा में स्थित हो जाओ। लेकिन अभी के प्रमाण समय तेज जा रहा है। पिछले 70 वर्ष का 75 वर्ष का पुरुषार्थ बहुत स्लो स्लो चला, दादियों का पुरुषार्थ बहुत स्लो चला, इसलिए उनको 50-60 साल मिले, है ना। अभी हमारे लिए बचे हुए 5-6 साल के अंदर सारा खेल करना है, और अभी तो शायद 2-3 साल। तो समय बहुत तेजी से जा रहा है। प्रकृति एवर रेडी है, सिर्फ ऑर्डर के लिए रुकी हुई है। इसीलिए ये जो ज्ञान हमें अभी मिल रहा है, ये दादियों को नहीं मिला था। दादियों को पूरा ज्ञान नहीं मिला है, तब भी उन्होंने अपनी आत्मिक अवस्था को बना लिया था पूरा ज्ञान लिए बिना। हाँ, तो सबने नहीं बनाया था, लेकिन किसी किसी ने बना लिया था, जो आर्ट में या जो टॉपर्स हैं उन्होंने। तो बाबा हमको ये ज्ञान देकर इसीलिए बहुत जल्दी से अवस्था बनाने में हेल्प कर रहा है, या ड्रामा हेल्प कर रहा है। तो ड्रामा का समय ही ऑर्डर करेगा ना। स्थापना वाले एवर रेडी नहीं होंगे तो विनाश के बाद क्या प्रलय होगी। माना सतयुग के लिए जिनको आना है, अगर वही रेडी नहीं हुए संस्कार परिवर्तन में, तो क्या फिर आ, विनाश के लिए के बाद प्रलय कर दे, मतलब दुनिया को खत्म कर दे, क्योंकि आप रेडी नहीं हो सतयुग में आने के लिए। तो स्थापना के निमित्त बने हुए अभी समय प्रमाण एवर रेडी होने चाहिए। माना हमारे अंदर स्मृति पूरी तरह रोल से सोल कॉन्शियस में चेंज हो जानी चाहिए। बाप दादा यही देखना चाहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप अर्जुन बनाना, ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले भगवान का ज्ञान लेकर अपने ऊपर उसको अप्लाई करने का पुरुषार्थ किया, तो अर्जुन बने। वो एग्जाम्पल है ना। तो ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कौन बनते हैं? हम्म कौन बनते हैं? मास्टर ब्रह्मा ना। तो स्वयं को भी देखो और समय को भी देखो। ये 21 अक्टूबर 2005 की मुरली का पाठ था। आगे कल पढ़ेंगे, टाइम हो गया है। ठीक है। थैंक यू बाबा। ओम शांति।